जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ग्लोरी ऑफ मैथ एसएससी में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मात्र उत्तर प्रदेश का 30 और 31 2 दिन का पेपर बचा है। उसी 2 दिन के लिए आपका भाई ये मेहनत कर रहा है, ठीक है जी। तो इस वीडियो में मैं बहुत ही अच्छे सवाल का कम्बिनेशन लेके आया हूँ, जो बहुत ही यूपी पुलिस का ही सवाल है, ठीक है। और उससे रिलेटेड कंसेप्ट भी मैं बताऊँगा, और पूरा का पूरा गारंटी है कि भाई एकदम इसी के समकक्ष जो है आपका पेपर आएगा 30 और 31 के दो 4 शिफ्ट का, ठीक है जी। तो घबराना नहीं है, आराम से वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना है। 30 सवाल होंगे, 30 सवाल जो है बेस्ट एनालिसिस के साथ कराया जाएगा, ठीक है। और देखो, अगर इसको लॉस छोड़ते हो भाई तो लॉस आपका ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले जो टेस्ट हुआ था उससे पहले मैंने एक जस्ट वीडियो अपलोड किया था मॉक टेस्ट का, उसी से एकदम सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। शेयर कर देना भाई दबा के इस वीडियो को, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी, ठीक है। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना दोस्त, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, नाम के पीछे मत भागो, कोई कितना नाम कमा लिया है, ठीक है, उसका काम देखो। अगर काम पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को शुरू से अंत तक देखो, और शेयर भी दबा के करो भाई, ठीक है। और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अपने काम से आपको प्रसन्न कर दूंगा, ठीक है। तो आइए लेट स्टार्ट द मॉक टेस्ट। बेहतरीन मॉक टेस्ट है भाई, महा मॉक टेस्ट इसको नाम नहीं दिया गया। आप देखोगे तो पता चल जाएगा क्यों महा मॉक टेस्ट दिया गया। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, गारंटी है दोस्त, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो एकदम पूरा 50-50 नंबर पक्के, अगर इसको कंप्लीट वॉच करते हो तो एकदम सेम सेम क्वेश्चन आएगा दोस्त। लो ट्राई करो दोस्त। आपको पता है कि भाई हम लोग हमेशा जो है मोटिवेशन थॉट के साथ वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं भाई, ठीक है। तो ये रहा मोटिवेशन, ठीक है। देखो जी क्या बोल रहा है कि हमेशा हम्बल रहो, अपनी क्यूरियोसिटी को बढ़ाते रहो। हमेशा हम्बल रहो, अपनी क्यूरियोसिटी को बढ़ाते रहो। कुछ करने की आग मन में जला कर रखो, अपने आप कामयाबी मिलने लगेगी, ठीक है दोस्त। बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है, ठीक है भैया। तो बिना समय बर्बाद किए हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे भाई साहब ट्राई करो दोस्त। ज़्यादा समय नहीं दूंगा, इसमें 2 सवाल है, दोनों का आंसर बताना है आपको, ठीक है दोस्त। आइए पहले मैं 94 बताऊंगा, फिर उसके बाद जो है आपको 93 समझाऊंगा, क्योंकि 93 इज़ द लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखो क्या बोल रहे हैं कि एक ठहराव को छोड़कर बस की गति 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ठहराव सहित बस की चाल जो है 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ठहराव पर बस कितने समय के लिए रुकती है। देखो कुछ नहीं करना है, 66 और 55 का डिफरेंस ले लो, 11 हो गया, और हमेशा ज़्यादा वाला का डिवाइड कर देना, ठीक है, हमेशा ज़्यादा वाला का, ठीक है। और फिर ये जो है घंटा में समय आएगा, अब इसको मिनट में बदलना है दोस्त। तो 60 का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। देखो इससे इसको काट लो और इससे इसको काट लो, यानी मात्र 10 मिनट के लिए। एक घंटा में बस जो है कितने मिनट के लिए रुकती है जी, 10 मिनट के लिए रुकती है। ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये वाला है, ठीक है। ट्राई करो। देखो बेसिक गैस तेल लेना, ठीक है, बाद में इसका बेसिक बता दूंगा, ठीक है। पहले इसको कंसेप्ट को आराम से समझो। अब आगे देखो यहाँ से ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। थोड़ा सा इसको मैं इरेज करूँगा, आपको पता है कि कैसे ये सवाल हुआ है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं करना है, डिफरेंस ले लीजिए, हमेशा ज़्यादा वाला का डिवाइड कर दीजिएगा, और 1 घंटा में आएगा, मिनट में आपको सब दिया है तो मल्टीप्लाई बाई 60 कर दीजिएगा, ठीक है दोस्त। ये लो ट्राई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब यहाँ से जो है ये हो गया 94, अब चलते हैं, ठीक है। शेयर कर देना भाई क्लास को, ठीक है। आपके लिए आपका भाई ये मेहनत कर रहा है। देखो क्या है कि बोल रहा है कि किसी वस्तु पर लागत मूल्य 40% अधिक अंकित किया गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये सीपी हो गया आपका, ये एमपी हो गया, ठीक है, और यहाँ से रिलेटेड एसपी भी आएगा। यहाँ से देखो सीपी जो है 100 है, तो 40% अधिक अंकित किया गया जी, तो 140। फिर आगे बोल रहा है कि यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जाती है तो अंतिम लाभ जो है 12% होता है। अंतिम लाभ यानी 100 से 112, ठीक है। अब जो है छूट निकालते हैं दोस्त। देखो छूट हमेशा मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है, और छूट देने के बाद जो है एसपी विक्रय मूल्य आता है, ठीक है जी। बोलो भाई इतना क्लियर है, ठीक है भाई। चलो देखो क्या बताया था कि हमेशा छूट जो है किस पे दिया जाता है दोस्त, अंकित मूल्य पे दिया जाता है, ठीक है। और छूट देने के बाद क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों निकलता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो है एसपी निकलेगा जी, एसपी क्या निकलेगा, एसपी डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो 140 वाली सामान को आपने कितने में बेचा जी, 112 में, 28 का डिस्काउंट दे दिया बउआ, किस पे, मार्केट प्राइस पे, मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100। इससे इसको काट लो, देखो इससे इसको काटोगे 5, इससे इसको काटोगे 20, 20 यानी 20% जो है आपने क्या कर दिया,
20% जो है आपने क्या दिया है जी, डिस्काउंट दिया है 20%। ठीक है, अब आ जाओ 20% हमने डिस्काउंट निकाल लिया। क्या बोल रहा है कि एक अब नई वस्तु है, नई वस्तु जो है 2480 की है, x% का लाभ, यानी जो छूट है ना बेटा, जो छूट है ना बाबू, वही जो है आपका x% का लाभ है। तो नई वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। कुछ नहीं यार, अब तो सिंपल बन गया दोस्त, अब तो उड़ा लो। ये 2400 सीपी है, इसका 20% का लाभ है, यानी आप डायरेक्ट 6/5 भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर जो बच्चे नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, दुख की तो बात है कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। देखो 120/100 करते हैं दोस्त। ठीक है, 120/100 करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा जी, 5/6। ठीक है, अब इससे इसको कटा दो, देखो कितनी बार में जाएगा, 4 8 48, एक जीरो लगाई लो। अब गुणा कर दो, देखो जीरो हो गया, 8 6 48, 6 चौके 24 4 28, यानी कितना 2880 उस वस्तु का सीपी हो जाएगा। बोलो कैसा लगा सवाल? बहुत अच्छा सवाल है भाई, देखो ठीक है, हार्ड कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल सवाल है। चलो ये ट्राई करो, ट्राई करो जल्दी, क्लास को शेयर कर देना भाई सभी लोग। ठीक है दोस्त, एकदम कहीं से भी पढ़ लो, इससे बेस्ट नहीं मिल सकता, इसके लेवल का मिल सकता है, इससे बेस्ट नहीं मिल सकता दोस्त। ठीक है, इसलिए सभी बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे और अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक ज़रूर करेंगे। देखो क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट लॉस से बहुत अच्छा सवाल है। बोल रहा है कि एक आदमी ने 80,000 में जो है एक घोड़ा एक गाय खरीदा। इस क्वेश्चन का मैंने शॉर्ट रील भी बना रखा है। देखो घोड़े को बोचा 10%, यहाँ पे हार्स रखो जी, यहाँ पे काऊ रखो, क्या है, गाड़ी है, गाड़ी है जी, ले लो, क्या ले लो, वैन ले लो, कुछ भी ले लो। यहाँ से देखो ये 10% के प्रॉफिट पे और ये जो है 5% के लॉस पे। देखो क्वेश्चन को पढ़ के आपको फील होना चाहिए कि इसमें क्या लगाना है। देखो एलिगेशन लगाना है, ओवरऑल 1% का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, जब एलिगेशन जो है प्रॉफिट लॉस में लगाते हैं दोस्त, तो सीपी का रेशियो निकल के आता है। तो यहाँ से प्रॉफिट लॉस है, डिफरेंस के लिए जुड़ जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ से जो है 9 हो जाएगा जी। ठीक है, इससे इसको काट दो, यानी 2:3 आ गया। सीपी का रेशियो जो है 2:3। अब देखो 3 2 5, 3 2 5, 5 यूनिट बराबर 80,000 है। 80 के मैं लिखता हूँ, यहाँ से इसको काट दूंगा तो 1 बराबर 16 के आ गया जी। आपसे क्या पूछा है, घोड़ा, घोड़ा के लिए 2 यूनिट है, तो 16 दुना के 32 के इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे गाड़ी का पूछेगा दोस्त, तो गाड़ी का 16 48 इसका करेक्ट आंसर है भाई। बहुत ही अच्छा लॉजिक था, ये लो ट्राई करो। मिक्सचर एलिगेशन से हर एक शिफ्ट में सवाल डाला जा रहा है, 2 क्वेश्चन इसमें भी लिया हूँ मिक्सचर एलिगेशन से। ट्राई करो दोस्त। क्या बोल रहा है कि चीनी की मात्रा का अनुपात जिसमें 40, चीनी की कीमत 40 रुपये पर केजी है और 30 रुपये पर केजी है। ठीक है जी, यहाँ से 40 रुपये पर केजी है, यहाँ से 30 रुपये पर केजी है। देखो दोनों चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को, यानी मिक्सचर को जो है 32 रुपये पर केजी में बेच रहा है। ठीक है जी, बस लगा ही लो दोस्त, क्या करना है। ये 2 हो गया जी, ये जो है कितना हो गया भाई, 8 हो गया। कटा लो दोस्त, कटा लो भाई। तो 1:4 इसका करेक्ट आंसर है जी, 1:4 इसका करेक्ट आंसर। एक लॉजिक और बताता हूँ। देखो इसमें सवाल पूछेगा कि 40 रुपये वाला, 40 रुपये पर केजी वाला कितना परसेंट है चीनी। देखो बाबू, यहाँ से टोटल जो है 4 1 5 बन गया जी, 4 1 5, और 4 वाला कितना है जी, 1 है, और 1/5 पूरी दुनिया को पता है, साउथ कोरिया के बच्चे को भी पता है 20% होता है, तो 20% हो जाएगा जी। इसी में पूछेगा आपसे कि 30 रुपये पर केजी वाला कितना है जी, कितना परसेंट है, तो 4/5 निकाल लेना, 4/5 बोले तो 80%। ठीक है बबुआ, ठीक है, ट्राई करो। लो ये सवाल ट्राई करो दोस्त, बहुत ही अच्छा सवाल, लॉजिकल सवाल। ठीक है, ट्राई करते रहो, ट्राई करो दोस्त। देखो क्या बोल रहा है कि एक विद्यार्थी ने 6 प्रश्न पत्रों की परीक्षा दी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम अंक समान है। ठीक है जी, देखो एक बात बन बताओ, अगर मैं बोलूँ कि अधिकतम अंक जो है सबका 100 है, तो टोटल जो है 6 सब्जेक्ट का जो है वो कितना हो जाएगा जी, 600। ठीक है जी, अब देखो इस प्रश्न पत्र में उसके प्राप्तांक जो है इस रेशियो में है। ठीक है, कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किया। देख बाबू, अगर 600 टोटल है तो 600 का 60% निकालेंगे जी, तो 360 हो गया भाई मेरे, कितना हो गया जी, 360। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। 360 ये टोटल प्राप्तांक है। ठीक है, टोटल प्राप्तांक है दोस्त। यहाँ से देखो, तो यहाँ भी टोटल प्राप्तांक का रेशियो दिया है, सबको जोड़ लो, 6 5 11 7 18 18 26 9 35 10 45, यानी हम बोल सकते हैं बेटा 45 यूनिट बराबर 360। यहाँ से इसको कट मारो तो 1 यूनिट बराबर जी 8 आ गया। क्या आ गया जी, 8। ठीक है भैया, तो अब देखो
पहले सब्जेक्ट में जो है 8 पचे 40, कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब देखो कुछ ध्यान से समझना, इस ये जो 8 यूनिट आया है इस रेशियो में सबका मल्टीप्लाई पारा पारी करते चल रहा हूँ। तो ये जो है 40 नंबर पा गया, ये जो है 48 नंबर पा गया, ये जो है दोस्त कितना पा गया भाई मेरे, 8 सत्ते 56 नंबर पा गया, ये जो है 8 अठाई 64 नंबर पा गया भाई साहब, ये जो है 62 72 पा गया, सॉरी 72, और ये जो है 80। ठीक है जी, बस अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया दोस्त। आगे आपसे क्या पूछा है, आगे आपसे पूछा है कि कुल मिलाकर 60%। ठीक है, उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम पाया है। देख बाबू, अधिकतम अंक 100 हैं। अब 100 का 60% जी 60 होगा, 100 का 60% क्या होगा जी, 60 नंबर होगा। बस दोस्त हमको ये चेक कर लेना है कि 60 नंबर से कितने सब्जेक्ट में कम पाया है। देख तो ये इसमें कम पाया है, इसमें कम पाया है, और ये इसमें कम पाया है, बाकी इन तीनों में तो अधिक पाया है जी। इन तीनों में 64 72 80 60 से अधिक है। तो कितने ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें कम नंबर पाया है, तो 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं। ठीक है भाई, इस सवाल के लिए कितने नंबर देना चाहोगे तुम लोग मुझे। सॉल्यूशन जो है बेस्ट किया हूँ, ये लो ट्राई करो। पार्टनरशिप से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन भी लिया हूँ। 30 31 वाले बिल्कुल मत भूलना भाई, खाना खाना भूल जाना लेकिन इस सेट को देखना ना भूलना। ठीक है, महा मॉक टेस्ट है भाई, आपको फील भी आ रहा होगा दोस्त एकदम पूरा। ठीक है, ट्राई करो दोस्त, ट्राई करो जल्दी इस चीज़ को। ठीक है भाई, देखो क्या बोल रहा है कि एक एक देखो ये क्या है, पार्टनरशिप है ना। पार्टनरशिप मात्र एक फार्मूला, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट। बस पूरी दुनिया इधर से इधर हो जाए, इधर से उधर हो जाए दोस्त, आपको ये फार्मूला नहीं भूलना है। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी में। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे जी। ये हो गया पूंजी गुणे समय, समय है टाइम। ठीक है, समय बराबर लाभ, समय बराबर लाभ। ठीक है, बस ये सवाल है, इसी कंसेप्ट पे हम लोग लगाएंगे जी। ठीक है, अरे भैया तुम कहाँ जा रहे हो, आ जाओ। देखो भाई क्या बोल रहा है कि ए कुल समय का 1/6। देखो यहाँ पे पहले मैं टाइम लिख लूँ, टाइम का मुझे 1/6 भी करना है और 1/4 भी करना है। तो क्यों ना मैं ऐसा 6 और 4 का एलसीएम ले लूँ, 6 और 4 का एलसीएम जो है 12। ठीक है, अब देखो पूंजी का, पूंजी यानी इन्वेस्टमेंट का भी 1/6 करना है और इन्वेस्टमेंट का भी 1/4 करना है बाबू। ठीक है, तो कैपिटल को भी मैं 6 और 4 का एलसीएम 12 मान लेता हूँ। ठीक है, ये टोटल हमने मान लिया। अब देखो यहाँ से ए हो गया, यहाँ से बी हो गया और यहाँ से सी हो गया। देखो भैया क्या बोल रहा है कि एक कुल समय के लिए, देखो क्या बोल रहा है, एक कुल समय के 1/6। देखो कुल समय जी कितना है, 12 है, तो इसका 1/6 करोगे, इससे इसको काट दोगे 2, तो कुल पूंजी जो है कितना है, कुल पूंजी 12 है, 1/6 यानी 2, ये भी हो गया। देखो ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ये टाइम हो गया, तो प्रॉफिट का रेशियो आ गया। फिर बोल रहा है बी जो है कुल समय का, बी कुल समय का 1/4, तो कुल समय 12 है, 12 का 1/4 करोगे जी 3 होगा, और 12 का 1/3 करोगे जी 9 होगा। ठीक है, और सॉरी 12 का 1/3 करोगे तो कितना होगा दोस्त, और सॉरी 1/4 करना है ना, तो 1/4 3 हो जाएगा जी। अब आगे बढ़ते हैं सी के बारे में। बोल रहा है कि सी शेष पूंजी का, देखो सी शेष पूंजी, टोटल पूंजी आपके पास 12 है जी, 2 यहाँ पे इन्वेस्ट किया, 3 यहाँ पे इन्वेस्ट किया, 3 2 5, बचा कितना दोस्त, 7 बचा। ठीक है जी, 7 बचा, और ये 7 जो है पूरे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। देखो यहाँ से पूरा समय। ठीक है, तो समय तो 12 है जी, तो 12 का मल्टीप्लाई कर लो भैया। अब देखो यहाँ से रेशियो क्या निकल के गया, 2 दूना के 4, 3 तिली के 9, 12 सत्ते 84। अब ये टोटल कितना बन गया दोस्त मेरे, देखो 93 4 97, 97 यूनिट बन गया दोस्त, 97 यूनिट, 97 यूनिट बराबर बबुआ आपको दिया है इतना जी। ठीक है, इससे इसको दही के कटाई लो भैया, इससे इसको कटाओगे दोस्त तो कितना बन गया, कै टाइम में जाएगा, 20 टाइम में चला जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा क्या है बाबू, आपसे पूछा क्या है दोस्त, आपसे पूछा है कि फाइंड द शेयर ऑफ बी आउट ऑफ द प्रॉफिट इतना। ठीक है, यानी बी का शेयर निकालना, तो बी जो है 9 यूनिट है। देख भाई 1 यूनिट की वैल्यू जो है 20 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू जो है 20 9 180, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, सॉरी, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ए का पूछ ले तो 20 चौके 80, सी का पूछ ले 84 का मल्टीप्लाई कर देना दोस्त। ये लो ट्राई करो। इस क्वेश्चन को इसलिए लिया गया है भाई, ठीक है, क्योंकि इस सवाल के 2 आंसर आ रहे हैं। ठीक है, ये देखो, एक आदित्य रंजन सर ने कराया है
और एक जो है कौन सा उत्कर्ष क्लासेस के ये सर है, इन्होंने इसका आंसर जो है कितना दिया है 0.35 दिया है, और आदित्य रंजन सर का कितना है 0.07 आया है। ठीक है भाई, देखो कंसेप्ट क्या होता है इसका दोस्त, इस टाइप के सवाल का। ठीक है, देखो बहुत सारे तरीके हैं। पहले आप इसको क्या लिख लो जी, 7/10, फिर उसके बाद 0 पॉइंट हटाना, फ्रैक्शन में लिखना है, तो 35/100, फिर यहाँ से 105/100। ठीक है जी, बस कुछ नहीं करना है दोस्त। देखो बाबू, जो कटेगा उसको तो कटाना ही है। ठीक है, अब पहले कटा लो, फिर उसके बाद हिसाब किताब करते हैं। तो ये तो नहीं कटेगा, तो 7/10 एज इट इज। इससे 5 से कटा लो बाबू, 5 से कटाओगे दोस्त भाई मेरे, तो ये कितना बच जाएगा, ये जो है 7/20। ठीक है जी, यहाँ से फिर इसको कटा लो जी 5 से, तो 21 कितना हो गया जी, 21/5 से कटा लो, 21/20। ठीक है जी, अब देखो भाई क्या पूछा आपसे, एचसीएफ ना। देख बाबू, तो ऊपर का एचसीएफ ले लेंगे और नीचे का एलसीएम, ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम। अगर एलसीएम पूछेगा दोस्त तो ऊपर का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम, और नीचे का एचसीएफ ले लेंगे, नीचे का एचसीएफ। हमें पूछा क्या है, हमें एचसीएफ पूछा है, तो हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ठीक है, देखो 7 7 21, 7 7 21 का एलसीएम जो है दोस्त कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा जी। और एलसीएम लेना है ना भाई, एलसीएम नीचे का, तो 10 20 20 का एलसीएम जो है कितना हो गया जी, 20 हो गया। 7/20, 7/20 तो नहीं दिया है दोस्त। क्या करते हैं, जब इसका पूरा डिवाइड लगाओगे ना भाई, 5 का देखो 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 20/35/100 हो जाएगा। 35/100 यानी 2 अंक पे दशमलव। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ध्यान से देख लो, ये इस सवाल को इसलिए लिया गया है। ठीक है, ट्राई करो, एक सवाल है इसके 2 आंसर आ रहे हैं। ठीक है, और ये 25 तारीख के सेकंड शिफ्ट का 25/8 देखो सेकंड शिफ्ट का सोल्यूशन है। ठीक है, सेकंड शिफ्ट का ऑलरेडी मैंने इस चैनल पे डाल दिया है। ठीक है, इस शिफ्ट के ये सोल्यूशन पूरा, हर एक शिफ्ट का सोल्यूशन जो है आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। ठीक है, वीडियो में जाके देख लेना दोस्त, ये ट्राई करो, ट्राई करो दोस्त भाई मेरे, ट्राई करते रहो दोस्त। क्या बोल रहा है कि देखो 48 पुरुष एक काम को 44 दिन में कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से देखो 48 गुणे 14, 48 गुणे 14 माफ करना, ये 44 बोल देते हैं, 14 है जी। ठीक है, तो यहाँ से हमने टोटल वर्क निकाल लिया। अब देखो क्या बोल रहा है कि 12 दिनों में 5 पुरुष कितना कार्य करेंगे, परसेंटेज में बताना है। ठीक है, तो यहाँ से पहले देख लो, चेकआउट कर लो कि 12 दिन में 5 पुरुष इतना वर्क करेंगे जी, 12 × 5। अब इसको परसेंटेज में डाटा लेना है दोस्त, इसलिए मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, 12 से इसको काट लेते हैं जी, 12 से इसको काट लेते हैं, 12 चौके 48। ठीक है जी, इससे इसको काटते हैं जी 25 बार में, कितने बार में जी 25। अब देखो 25 पचे 125/14, देखो 14 8 112, 14 9 126 हो जाएगा, तो इसलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 8 से सिर्फ एक ही ऑप्शन स्टार्ट है दोस्त। लो भाई ये ट्राई करो, देखो बेन डायग्राम से भी हर शिफ्ट में सवाल आ रहा है, इसलिए इस शिफ्ट में भी बेन डायग्राम का क्वेश्चन डाला गया है। एकदम नपा तुला हुआ सेट बनाया हूँ दोस्त। ठीक है, लो भाई ट्राई करो। क्या बोल रहा है कि 200 छात्रों के सर्वेक्षण के आधार पर पाया गया कि 140 छात्रों को कोल्ड ड्रिंक पसंद है। ठीक है जी, यहाँ से लेते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से लेता हूँ कोल्ड ड्रिंक, सी को लिख दिया, और 120 छात्रों को मिल्क शेक पसंद है, ये मिल्क लिख दिया। ठीक है, 140 को जो है कोल्ड ड्रिंक पसंद है जी, और 120 को जो है क्या पसंद है, मिल्क शेक, और 80 बच्चों को दोनों पसंद है, 80 बच्चों को दोनों पसंद है। ठीक है जी, आगे क्या बोल रहा है कि दोनों पसंद है, कम से कम कितने छात्रों को कम से कम एक पेय पसंद है। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ से कोल्ड ड्रिंक वाले टोटल 140 हैं और दोनों पीने वाले 80 हैं, तो केवल कोल्ड ड्रिंक पीने वाले घटा दो दोस्त, केवल कोल्ड ड्रिंक पीने वाले 60 हैं। अगर मैं बोलूँ कि केवल मिल्क शेक पीने वाले जी 40 हैं, कितने हैं जी 40 हैं। आपसे क्या बोला है, देखो भैया आपसे दोस्त ये बोला है कि कितने छात्रों को कम से कम एक पेय पसंद है। देखो कम से कम एक पेय पसंद होना चाहिए, अधिक से अधिक कितना भी पी लो, अधिक से अधिक कितना भी पी लो। देखो तो ये सारे हैं जो इनको कुछ भी दे दोगे पी लेंगे, जहर भी दे दोगे तो भाई से ये सब पी लेंगे। ठीक है जी, तो बस जोड़ दो इन्हीं को, ये 60 हो गया जी, ये 40 हो गया जी, 100, ये 80 हो गया जी। तो 180 बच्चे ऐसे हैं जो कम से कम एक पेय पदार्थ पी रहे हैं, अधिक से अधिक कुछ भी कितना भी पी लें भाई। देखो मिक्सचर और एलिगेशन का भी एक टाइप फिक्स है, आ रहा है जी। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल आ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या बोलता है कि 40 लीटर मिक्सचर है जी, 40 लीटर। ठीक है, रहने दो।
अब मिल्क और वाटर का रेशियो जो है कितना है जी, मिल्क और वाटर 17:3 है बबुआ, कितना है 17:3, ठीक है जी। अब बोल रहे इसमें से कुछ दूध मिलाने पर, क्या मिलाने पर, कुछ दूध मिलाने पर इनका रेशियो जो है कितना बन जाता है, 7:1 बन जाता है। देख भाई, अगर क्या मिला रहे हो आप क्या मिला रहे हो जी, आप मिला रहे हो दूध, ठीक है जी। दूध मिला रहे हो तो पानी को बराबर कर दो भाई मेरे। यहाँ से पानी 1 है जी, यहाँ से सॉरी, यहाँ से पानी 3 है, यहाँ से पानी 1 है, मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहाँ से जो है कितना बन गया दोस्त, यहाँ से 21 बन गया और यहाँ से 3 बन गया। देखो भैया पानी तो बराबर हो गया, लेकिन हमने छेड़खानी क्या की, हमने दूध में छेड़खानी की। दूध जो है पहले 17 था जी, अब दूध 21 हो गया जी। रीजन क्या है, रीजन ये है दोस्त कि हमने 4 यूनिट एक्स्ट्रा मिला दिया, ठीक है जी। अब देखो यहाँ से 17 3 20, 20 यूनिट बराबर 40 है जी, 20 यूनिट बराबर 40 है जी। तो 1 यूनिट बराबर 2 हो गया भाई मेरे, 1 यूनिट बराबर 2, तो 4 ही यूनिट एक्स्ट्रा मिला है, तो 4 दूना के 8 लीटर इसका आंसर हो जाएगा भाई। बहुत अच्छा सवाल था, हर एक शिफ्ट में आ रहा है, ध्यान देना। लो भाई ये सवाल करो परसेंटेज का, हर एक प्राइमरी स्टेज का लेवल का सवाल है, लेकिन हर शिफ्ट में आ रहा है परसेंटेज से। क्लास को शेयर कर देना दोस्त, सभी लोग, सभी भाई बहन क्लास को शेयर कर देंगे। देखो क्या बोल रहे हैं कि चावल की कीमत में 20% की कमी के कारण, देखो भाई चावल का कीमत जो है, प्राइस जो है कितना हो गया 20%। 20% को क्या लिखेंगे जी, 20% को 1/5 लिखेंगे बाबू। क्या लिखेंगे, 1/5। अगर कोई चीज़ें 5 थी तो 5 से 1 कम हो गई बेटा, तो कितनी हो गई जी 4। आपको पता है कि खर्चा जो कांस्टेंट है 8,000 है दोनों कंडीशन में, तो कंजप्शन जो है बेटा इसका रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है जी, रिवर्स, ठीक है जी। कंजप्शन यानी खपत, प्राइस यानी मूल्य, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे 125, ठीक है। यहाँ से हाँ, इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में कस्टमर टू परचेज 125 kg मोर फॉर 8,000, व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द राइस पर केजी, ठीक है जी। हाँ यहाँ से देखो, तो यहाँ से कितना यूनिट बना, एक यूनिट बराबर 125 है बबुआ, 1 यूनिट बराबर 125। ओरिजिनल पूछा है, ओरिजिनल तो 4 यूनिट है, तो 25 चौके कितना हो जाएगा जी, 125 चौके, 125 चौके जी 500, कितना 500 केजी, कितना केजी जी 500 केजी, ठीक है जी। तो आगे आपसे क्या बोला है, आपके जेब में कितने हैं जी, 8,000 हैं। 8,000 में आप खरीद रहे हो जी कितना, 500 केजी, तो पर केजी कितना खरीद रहे हो बबुआ, पर केजी जो है 16 रुपये पर केजी की चीज़ें आप खा रहे हो जी, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्त। ट्राई कर लेना भाई, बहुत अच्छा सवाल है, क्लास को शेयर कर देना सभी बच्चे, ठीक है। लो भाई एवरेज का हर एक एकदम वेल डिजाइन सेट तैयार किया गया है दोस्त, वेल डिजाइन सेट है, ठीक है जी। एकदम आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। देखो भैया पुलिस में नौकरी पाना है तो ये करके जाना है, ठीक है, मज़ा आए चाहे ना आए, रियलिटी तो यही है, ठीक है। आपको करना पड़ेगा अगर नौकरी लेना है तो दोस्त, क्योंकि ये जो है मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं दोस्त, जो यहाँ से पुलिस का सेट हुआ है ना भाई, 23 से स्टार्ट था, 23 24 25, उसी के सारे क्वेश्चन जो टॉप लेवल के क्वेश्चन है उसको छांट करके लाया हूँ। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते भाई मेरे, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है दोस्त। देखो भाई क्या बोल रहे बुआ कि a प्लस बी, देखो जी a प्लस बी कितना है जी 1400 है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्त, यानी 2800, ठीक है जी। अब यहाँ से b प्लस सी हो गया जी, जल्दी जल्दी करेंगे बाबू, ठीक है। यहाँ से 1560 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आई थिंक 3120 बनेगा, मल्टीप्लाई का ही लेना भाई। यहाँ से c प्लस ए, सी प्लस ए का कितना है जी 1440 है, 1440 है, ये एवरेज है, मल्टीप्लाई बाई 2 सम निकल के आ जाएगा जी, मल्टीप्लाई बाई 2 2880, 2880 बेटा। सबको जोड़ दो जी, सबको जोड़ो, सबको जोड़ो, तो यहाँ से क्या बनेगा 2, रुक जाओ थोड़ा सा, रुको पेज नहीं है, एक बार ट्राई करता हूँ थोड़ा सा छोटा करके करने की, ठीक है। यहाँ से देखो सबको हम जोड़ रहे हैं जी, सबको जोड़ रहे हैं, तो 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया जी, एक बार ट्राई करो, सभी बच्चे जोड़ दो। यहाँ से देखो, यहाँ से बन गया आपका 0 भाई, 8 2 10, 0 बन गया दोस्त, 0 0, हाँ ठीक है, 8 8 16 1 17, 17 1 18, ठीक है जी। हासिल 1, 2 2 4 3 7 1 8, ठीक है जी। कितना हो गया 8800, यानी कि a प्लस बी प्लस सी। अब देखो यहाँ से 2a प्लस बी प्लस सी था जी, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी 8800 है जी, 8800 बट्टा में 2 लगा लेंगे, यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई बाबू,
ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 4400 आ गई। देख भाई आपको निकालना क्या है दोस्त, आपको निकालना है, क्या निकालना है, व्हाट इज़ द मंथली इनकम ऑफ सी, सी निकालना है ना भाई, सी निकालना है दोस्त। देखो भाई सी निकालना है दोस्त, तो सी किस में नहीं है, सी जो है इसमें नहीं है बाबू, ए बी में नहीं है, यानी ए बी का शेयर हम घटा देंगे तो सी का आ जाएगा जी। ए बी का शेयर यानी इसमें से 2800 घटा लो बाबूआ, इसमें से 2800 घटा लो, यानी सी का शेयर जो है कितना आ जाएगा जी, मंथली शेयर 1600 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, लो भाई 1600 इसका करेक्ट आंसर है। देखो भैया एक्स्ट्रा क्या है, अगर आपसे पूछेगा कि ए का बताओ, ए का, ठीक है जी, तो आप उसमें ए का यानी बी और सी वाला घटा देना जी, बी और सी वाला घटा देना, 3120 रुपये घटा देना। अगर आपसे पूछेगा बी का शेयर तो सी और ए वाला घटा देना जी, 2880 घटा देना बाबू। ठीक है, ध्यान रखना। लो भाई ये ट्राई करो, इसमें 3 सवाल है, 3 सवाल, ठीक है, तीनों का तीनों सवाल कराया जाएगा आपको। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल के सवाल हैं। ठीक है, एक बार ट्राई करो। देखो पहला सवाल तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, बोल रहा है कि 3750 रुपया है, 3750 प्रिंसिपल है, डिवाइड बाई 100, 1% की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा ही निकालना है, 4 दूना के 8%, बस सिंपल दैट सेट यार। इसमें क्या करना है, 00 से 00 मार दो इसको। अब देखो यहाँ से इसको कैलकुलेशन कर लो। देखो 8 5 40, 8 7 56 4 60, हासिल कितना है जी 6, 8 के 24 36, यानी 3000 इसका करेक्ट आंसर है, पहले का 3000। ठीक है, अब यहाँ से इसको मैं मिटाऊंगा, ठीक है, ताकि मेरे लिए स्पेस बचे और मैं इस पर और सारा सवाल लगा सकूँ। ठीक है, पहला सवाल हो गया डन। दूसरा सवाल लगाओ। ठीक है भैया, दूसरा सवाल लगाओ बाबू। क्या बोल रहे हैं, 72 लड़के MDH, 72 लड़के, देखो MDH लिखते हैं। देखो 72 लड़के, एक बार लिख के समझाता हूँ ताकि दिक्कत ना हो तुम लोगों को। देखो MDH मसाला खाए हो ना बचपन में मम्मी के हाथ से, वही वाला सवाल है जी। क्या बोल रहा है कि देखो अगर 72 लड़के किसी काम को 21 दिन में करते हैं, 21 दिन में करके 280 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं, तो जो MDH का पार्ट नहीं रहेगा दोस्त उसको नीचे कर लेंगे या फिर उस पार्ट का उस पार्ट में लिख देंगे। ठीक है, नीचे ही करके कर लो तुम लोग, क्या दिक्कत है। आगे बोल रहा है दोस्त कि तो कितने लड़के, देख भाई हम मानते हैं यक्स लड़के, कितने लड़के, यक्स लड़के, ठीक है, 200 मीटर लंबी दीवार। अब देखो दीवार का पार्ट इसमें नहीं है तो इसको नीचे करेंगे जी, 18 दिन में बनाएंगे जी। कितने दिन में बनाएंगे जी, 18 दिन में। एक काम करते हैं, थोड़ा सा यक्स को मैं अलग तरीके से लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ से यक्स दिन में 200 लंबी दीवार बनाना है, 200 मीटर, और 18 दिन लेना है, यक्स व्यक्ति है। ठीक है जी, एक काम करते हैं दोस्त, कितने से कटा दूँ, 18 से इसको कटा, 18 चौके 72। ठीक है, देखो कटाने का तरीका आप लोग का डिफरेंट भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं आप मेरे तरह से ही कटाओ। इससे इसको कटा दो जी 70 12 में। ठीक है जी, 70 सच्चों कटा। देखो भैया 0 से 0 दे के काट लो, 3 से इसको काट लो जी, 70 के 21 20 23 60, यानी कितने लड़के होंगे जी, 60 लड़के होंगे भाई। ठीक है, अब मैं फिर इसको मिटाऊंगा दोस्त। ठीक है, क्योंकि एक पेज पे मुझे 3 सवाल करने हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको मिटाया। ठीक है, देखो बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ दोस्त, समझ में आना चाहिए भाई साहब आपको। अब आ जाओ, असली मज़ा तो इसमें है, इसी सवाल को मैंने लेने के लिए इस उतने सारे सवाल आपको कराया। ठीक है, ये अच्छा लेवल का सवाल था, तो इस सवाल के लिए मैंने जो है आपको उतना सारा सवाल कराया है भाई, 3 सवाल। ठीक है, तो लेट ट्राई दिस सोल्यूशन। आ जाओ भैया। देखो भाई क्या बोल रहा है कि एक आदमी अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। ठीक है भाई, 4% को लिख सकते हैं 1/25। अगर जो है चीज़ें 25 के हैं बबुआ तो 24 को दे दिया। ठीक है जी, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है भाई कि 15 वस्तुओं के खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है। बोलता है ले भाई 15 तो खरीद ले, एक फ्री ले जा, 15 खरीद ले, एक फ्री ले जा दोस्त। तो हम क्या बोल सकते हैं भाई साहब कि उसने 16 पर एक वस्तु फ्री दे दिया भाई साहब। यहाँ से सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकल, देख भाई कटा पिटा चालू कर, 8 दूना के 16, 8 3 के 24, 5 से कटा लो भैया, ये जो है 3 हो जाएगा, ये जो है 5 हो जाएगा जी, 5 दूना के 10, यानी हम बोल सकते हैं दोस्त, यानी 10 वाली सामान को तिंतली के 9 में बेच दिया जी। 10 वाली सामान को कितने में बेच दिया बबुआ, 9 में। तो कितने का, ये जो है MP हो गया जी, ये जो है MP हो गया, ये जो है SP हो गया। तो डिस्काउंट कितने का दिया जी, डिस्काउंट 1/10 का दिया बाबू मेरे,
1/10 बोले तो साउथ कोरिया के बच्चे को भी पता है 10% का ओवरऑल डिस्काउंट दिया जी। कितने का डिस्काउंट दिया जी? 10% का डिस्काउंट दिया। बस अब डिस्काउंट देके प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे तो पता है एमपीसीपी वाला कंसेप्ट। आपको भी कितनी बार बताया हूँ, क्लास में भी आपको बताता हूँ एमपीसीपी वाला कंसेप्ट। ठीक है जी, लगा लो भैया इसी को, एमपीसीपी वाला कंसेप्ट लगाओ भाई। देखो दोस्त क्या बोले, इस प्रकार 35% का लाभ कमाता है। देखो भाई सवाल ये बन गया दोस्त कि 35% का लाभ कमा रहा है, ठीक है जी, लेकिन 10% का प्रॉफिट दिया है भाई मेरे। 10% का प्रॉफिट दे के सॉरी 10% का डिस्काउंट दिया है बाबू, तो 35% का लाभ कमा रहा है। ठीक है, कट लूँ, 15 से काट लो भाई, 15 से काट लो, 15 नवा 135 हो गए बबुआ, और 15 छक्का 90, काट लो भैया 3 से, ये 3/2। अब आगे सवाल में क्या पूछा है दोस्त, आगे आपसे ये पूछा है कि फाइंड आउट व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्केट प्राइस इज एबव द कास्ट प्राइस, यानी कि ज्ञात कीजिए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है जी। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है जी। लो भाई यहाँ से एक बात बताओ, यहाँ से एक बात बताओ दोस्त, अंकित मूल्य जो है 3 है और क्रय मूल्य जो है कितना है जी 2 है, तो कितना अधिक है जी? 1 अधिक है जी। किससे? क्रय मूल्य से। 1/2 पूरी दुनिया को पता है यार 50% होता है जी। ठीक है, तो 50% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। बहुत ही खूबसूरत सवाल था भाई, अच्छे अच्छों की हालत ख़राब हो जाएगी भाई साहब। ये लो ट्राई करो, बहुत ही अच्छा सवाल, ट्रेन से बहुत ही अच्छा सवाल भाई। एक बार ट्राई कर लो सभी बच्चे, क्लास को शेयर कर देंगे भाई, क्लास को शेयर कर देना। लो ट्राई करो दोस्त, क्या बोल रहा है कि एक समान चाल से चलते हुए 240 मीटर की एक 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर। देख भाई यहाँ से मैं लिखूंगा प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म 240 मीटर लंबा है तो 10 सेकंड ले रही है। ठीक है, और एक पोल को पार कर रही है। ठीक है जी, पोल मैं लिखता हूँ यहाँ से, पोल POLE, पोल मतलब खम्भा, और पोल की लंबाई 0 होती है जी, और 0 लंबाई को पार करेगी मतलब खुद की लंबाई को पार करेगी, और वो जो है 6 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है जी, एक बात बताओ दोस्त, ठीक है, एक बात बताओ, ठीक है, अगर तुमको क्या निकालना है, देखो कोई भी एक निकाल लो, मैं दोनों निकाल के दिखा दूंगा तुमको। देखो सबसे पहले दोस्त अगर आपको क्या निकालना है बाबू, अगर आपको लेंथ निकालनी है, लेंथ, ठीक है जी, यहाँ से देखो अगर जो है लेंथ निकालनी है आपको, तो ट्रेन जब पोल को पार करेगी यानी खुद की लंबाई पार करेगी, हम बोल सकते हैं दोस्त कि खुद की लंबाई को पार करने में उसे 6 सेकंड लग गए जी। ठीक है, खुद की लंबाई को पार करने में दोस्त उसे 6 सेकंड लगे बबुआ। अब बोल रहा है कि देखो यहाँ से पोल को पार कर रहा है, पोल को पार करे, खुद की लंबाई पार करे, और यहाँ से प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार कर रहा है। देख बाबू, अब प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगा तो प्लेटफॉर्म प्लस खुद की लंबाई, ठीक है, P+L, यानी प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लेंथ, तो 10 सेकंड में पार कर रहा है। और यहाँ से आपको मेंशन है कि 6 सेकंड में तो वो अपनी लंबाई पार कर रहे हैं, यानी हम बोल सकते हैं कि 4 सेकंड में जो 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया होगा भाई मेरे। ठीक है जी, बस दैट्स इट यार, सिंपल। तो 4 सेकंड बराबर 240 हो गए जी। ठीक है, यहाँ से इसको काट लेते हैं दोस्त, तो 1 सेकंड 1 यूनिट बराबर जो है 6, 1 यूनिट बराबर जो है 6, तो 6 सेकंड में जो है पार कर रहा है ना, तो 1 सेकंड में जो है 6 चल रहा है, सॉरी 60 चल रहा है जी, 60 मीटर, तो 6 सेकंड में कितना चलेगा, छछा के 36, यानी 360। ठीक है जी, ले भाई एक ही से आंसर आ गया, बोला था ना एक ही से आंसर आ जाएगा। लेकिन अब अगर आपको निकालना है दोस्त जो है स्पीड भी निकालनी है भाई मेरे, स्पीड भी निकालनी है, तो कुछ नहीं करना है। स्पीड बराबर क्या होता है जी, स्पीड बराबर क्या होता है भाई मेरे, स्पीड बराबर वेट, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है जी, स्पीड बराबर T/D/S, T/S, T बराबर D/S, T बराबर D/S, डिफरेंस ले लो, तो ये जो है 240 आ गया जी। ठीक है, और जो है ये कितने का डिफरेंस है जी, यहाँ से 6 10 और 4 4 का डिफरेंस है जी। यहाँ से इसको कट मारोगे बेटा तो 60 आएगा जी, कितना आएगा 60। अब ये मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर में बदल दो बाबू, तो 18/5 का गुणा कर दो, इससे इसको काट लो, 12 में 18 का गुणा करोगे तो 200 करेक्ट आंसर, 216 इसका करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा सवाल था भाई, लो ये ट्राई करो, ट्राई करो दोस्त। जब मैं मैराथन पढ़ाया था तो पूरा का पूरा सवाल कंप्लीट कराया था भाई। ठीक है, क्लास को शेयर कर देंगे सभी बच्चे, तथा जो बच्चे जो है न्यू हैं, जो SSC GD की वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं दोस्त, 2 तारीख से हम लोग का एकदम SSC GD का स्पेशल बैच जो है एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, तो सभी बच्चे जुड़ना ना भूलें। ठीक है, प्रयास कोचिंग सेंटर जमनिया ऑफलाइन बैच। ठीक है दोस्त, तो सभी बच्चे एकदम जीरो से पढ़ाया जाएगा दोस्त। ठीक है, और सिलेक्शन तक लेके जाया जाएगा। ठीक है, तो मेहनत करते रहो। ठीक है,
और जुड़ना ना भूलें प्रयास कोचिंग सेंटर में ऑफलाइन बैच। ठीक है दोस्त, जमनिया। ठीक है, जो बच्चे अगर नहीं कोचिंग को ढूंढ पाएंगे तो उनके लिए मैं एक नंबर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, उस नंबर पे कॉल कर लेंगे, पता चल जाएगा। देखो 70 68 61 30 31, ये हेल्पलाइन नंबर है कोचिंग का। ठीक है, कोई भी सजेशन चाहिए तो आपको इस नंबर पे कॉल कर लेना है दोस्त। ठीक है, और एकदम मिनिमम कॉस्ट में पढ़ाया जाता है भाई, एकदम मिनिमम कॉस्ट में, आप सपने में भी नहीं सोच सकते। ठीक है, सपने में भी आप नहीं सोच सकते कि इतने कम कॉस्ट में जो है इतनी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है आपको। लो भाई ये ट्राई करो। देखो क्या बोल रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन है जी। ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन है जी, ये यस हो गया। और 35 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। देख भाई, देखो जी क्या बोल रहे हैं, मैं इसको एक फार्मूला बस T/D गुणे यस गुणे 5/18। देखो भैया, जो नए बच्चे हैं मैं बता दूं कि T बराबर टाइम, D बराबर यस डिस्टेंस हो गया, और यस बराबर स्पीड हो गया जी। टाइम जो है सेकंड में होना चाहिए दोस्त, स्पीड डिस्टेंस जो है मीटर पर सेकंड में होना चाहिए बाबू। ठीक है, सॉरी डिस्टेंस जो है मीटर में होना चाहिए, और स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। किस में होना चाहिए भैया, मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, अगर ये किलोमीटर पर आवर में, देखो मीटर पर सेकंड में रहे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर किलोमीटर पर आवर में रहेगा तो 5/18 कंपलसरी है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैंने पहले ही देख लिया था कि किलोमीटर पर आवर में, इसलिए कंपलसरी था। अब आ जाओ भाई ट्राई करते हैं। टी जो है दोस्त आपको निकालना है, और ये जो 35 मीटर है ये डी हो गया, और जो है कितना है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है इंटू 5/18। ठीक है जी, इससे इसको काट लो। ठीक है, अब क्या बन गया जी 25, 5 से इसको काट लो, 5 से इसको काट लो जी, तो 7, यानी क्या बन गया 5T/7। ठीक है, तो T बराबर कितना हो गया जी 7/5, 14×5 = 70, यानी 1.4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, लो भाई ये ट्राई करो दोस्त, ये ट्राई करो। देखो साधारण बैच भी निकालना बता दिया, हर एक चैप्टर को ध्यान में रख के ये मॉक टेस्ट डिजाइन किया गया है आपको, इसीलिए इसका नाम मॉक टेस्ट नहीं रखा गया है दोस्त। बहुत अच्छे अच्छे लेवल के सवाल डाले गए हैं भाई मेरे। ठीक है, तब जो है जाके इसका महा मॉक टेस्ट नाम रखा गया। अपनी तैयारी को चेक करो भाई, कितना तैयार हो तुम लोग। देखो भैया क्या बोल रहा है कि देखो एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में जी, 4 वर्षों में 700 तथा 8 वर्षों में जी, एक बात बताओ, रुको थोड़ा सा यहाँ से लाइन ड्रा करके करता हूँ। देखो 4 वर्षों में, यहाँ से मैंने 4 साल इन्वेस्ट किया तो 700 हो गया जी, 700। फिर 8 साल में जो है यही धनराशि जो है 1000 बन जाता है। ठीक है, देखो बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है डायरेक्ट कर दो भाई, 700 है ना, जो कम वाले को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, अपॉन में ज़्यादा वाला का डिवाइड कर देना, ये डायरेक्ट कंसेप्ट है, प्रिंसिपल निकल के आएगा 1 2 3। देखो 70 में 7 का गुणा करोगे 490 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, 490 इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन एक और तरीका है दोस्त, जो भाई जिस भाई को ये नहीं पसंद आया है इससे कर लेंगे दोस्त, क्या दिक्कत है। ओहो, ठीक है दोस्त, इससे कर लो अगर ये नहीं आपको पसंद है तो, मत रहे। ठीक है, लो भाई इससे करो। इससे पहले ना जो डाटा दिया गया है दोस्त उसका रेशियो निकाल लो, किस रेशियो से बढ़ रहा है, रेट ऑफ इंक्रीजिंग रेशियो क्या है इसका। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसका रेट ऑफ इंक्रीजिंग रेशियो निकालता हूँ अगर, तो देखो यहाँ से इससे इसको काट लो, यानी कि इससे इसको काट लो जी, काट लो। 7/10 से बढ़ रहा है, 7/10। अगर देखो भाई यहाँ पे 7/10 है तो यहाँ भी 7/10 बना होगा। ठीक है, अब 10 बराबर 700 है, 10 बराबर कितना है जी, 10 बराबर 700 बबुआ, 10 बराबर 700, इससे इसको काट दो, यानी 1 यूनिट बराबर 70 है, तो आपका 7 यूनिट का मान निकालना है, तो 70 × 7, 7×7 = 49, यानी 490 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, ये लो ट्राई करो दोस्त, बहुत अच्छा सवाल है चोर पुलिस वाला। ठीक है, मस्त सवाल, ट्रेंडिंग सवाल, ये कलर भी सही है दोस्त, ट्राई करो, करते चलो भाई करते चलो, बहुत अच्छे अच्छे सवाल लिया गया है, जल्दी जल्दी करो। क्या बोल रहे हैं देखो कि यहाँ से भाई साहब एक चोर, एक पुलिस भाई साहब है, पुलिस
और यहाँ से जो है एक चोर भाई साहब हैं, चोर जी हैं, और ये 250 मीटर की दूरी पर हैं दोनों के बीच का। देखो भाई क्या बोला कि चोर को भागने, ठीक है, भागने लगता है। भागने तो भाई जाहिर सी बात है भागेगा ही चोर। चोर की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस भाई साहब की गति जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है जी, पुलिस क्या बात है, एक्टिव पुलिस है। ठीक है, अब देखो क्या है कि बोल रहा है कि कितने चोर भागने से पहले कितना दूरी जाएगा। पहले तो टाइम निकालो। टाइम बराबर क्या होता है जी, 250 बट्टा में डिस्टेंस अपन स्पीड, रिलेटिव स्पीड जो है घट जाएगी 4। अब देखो यहाँ से ये क्या है 4, देखो ये क्या है समय है, ये 4 जो है किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए बबुआ क्या कर देंगे, 5/18 का गुणा कर देगा, 18 ऊपर चले जाएगा। एक बात बताओ, देखो ये क्या है, ये तुम्हारा समय आ गया। आपसे पूछा दूरी, तो इसी में डायरेक्ट गुणा कर दो ना। क्या पूछा है, चोर का ना, तो चोर का कितना है जी, चोर का 16 किलोमीटर प्रति घंटा का गुणा कर दो। अब ये तुम्हारा काम बन गया जी। एक बात बताओ यार, ठीक है, यहाँ से एक बात बताओ, ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्त, 16 किलोमीटर प्रति घंटा है भाई मेरे। तो एक चीज़ और, ये इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है ना, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करोगे जी। ठीक है, बस काम खत्म। यहाँ से देखो 18 से 18 टाटा बाय बाय, इससे ये टाटा बाय बाय, इससे इसको काट दो जी 4। अब 25 में 4 का गुणा करोगे जी, तो ये जो है डिस्टेंस कितना आ गया जी, 1000। 1000 मीटर पे भाई साहब दही के दबोच लिए जाएंगे पुलिस के द्वारा। ठीक है, फिर भी पुलिस बहुत आलसी है, 1 किलोमीटर दौड़ा के पकड़ा, पहले पकड़ लेना चाहिए। ट्राई करो भाई, ये क्वेश्चन लो दोस्त, ट्राई करो। देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस का 3 से 4 सवाल लिया गया है और हर एक टाइप का सवाल लिया गया है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो भाई क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन एक खम्भे को 15 सेकंड में पार करती है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। देख भाई यहाँ से मैं ट्रेन की स्पीड, ट्रेन का लेंथ निकाल लूँगा, T/D गुणे यस गुणे 5/18। ठीक है बाबू, यहाँ से ट्राई करते हैं। टी जो है 15 सेकेंड, डी जो है निकालना है जी लेंथ 90 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 90 किलोमीटर पर सेकेंड और 5/18। ठीक है जी, इससे इसको कटाते हैं जी, 18×5 = 90। ठीक है ना जी, ठीक है, 50 हो गया, 25 में 15 का गुणा कर दो तो डी बराबर निकल के आ जाएगा जी। डी बराबर देखो 25×5 = 125, 25 से कम 25, 25×12 = 37। तो ट्रेन जो है 375 मीटर लंबी ट्रेन है जी। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है कि 600 मीटर लंबे उसको पार कर रही है प्लेटफार्म को। फिर लगाओ T/D गुणे एस गुणे 5/18, लगा दो, क्या दिक्कत है। T/D गुणे एस गुणे 5/18। टी जो है दोस्त हमको निकालना है और जो है ट्रेन और प्लेटफार्म को पार करे तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। 975 गुणा स्पीड तो वही है, स्पीड में कोई छिड़काने नहीं, 5/18। ठीक है, बस कटा पिटा जारी रखो दोस्त, इससे इसको काट दो। देखो 50-25, अगर ये दोस्त मेरे कटा लो, अगर ये 1000 रहता तो 40 बार जाता, 1000 से 25 कम है यानी 39 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39, थोड़ा सा दिमाग एक्टिव रखो भाई। ठीक है, 39 इसका करेक्ट आंसर है। लो दोस्त ये ट्राई करो DI का। देखो हर एक प्रकार से वेल डिजाइन सेट लिया गया है। ठीक है जी, देखो भैया शायद इस बार ग्राफ में आपको थोड़ा सा दिक्कत तो होगा ही क्योंकि ब्लर टाइप का दिख रहा है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ जी। बोल रहा है कि दिया गया बार ग्राफ 4 अलग अलग राज्यों में गांवों की संख्या को दिखाता है जहां पर विभिन्न वर्षों में विद्युतीकरण किया गया है। ठीक है जी, अब सवाल पे आते हैं डायरेक्ट। क्या बोल रहा है कि राज्य बी से हमको लेना है, यानी बी वाला राज्य ये लेना है। ठीक है जी, कलर चेंज कर लेता हूँ, हालांकि ये कलर भी दिख रहा है, रेड इज सूटेबल फॉर यू। देखो क्या बोल रहा है कि बी राज्य में उन गांवों की संख्या 2024 में विद्युतीकरण किया गया है, 2014। तो 2014 में जो है बी राज्य में कितना विद्युतीकरण हुआ है, 2014 में ये जो है रहा 40। ठीक है जी, 40 रहा, ध्यान रखना, लिख लो। फिर आगे बढ़ते चलो, राज्य डी में उन गांवों की संख्या का कितना % है जहां पर 2012 में विद्युतीकरण किया गया। डी में आ जाओ भाई, आ गए भाई साहब। 2012 में पूरा ब्लैक वाला, तो 2012 में जी 50 है 2012 में। अब बोल रहा है कि इसका कितना % है, बड़ी सिंपल निकला यार, 5/4 पूरी दुनिया को पता है, 80%। कितना हो गया जी, 80%, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो भाई DI को भी इंक्लूड किया गया इस सेट में। ये रहा सवाल, ये रहा सवाल। ठीक है जी, ट्राई करो दोस्त, अभी बहुत सवाल है। ठीक है,
घबराना नहीं है आपको, ये ट्राई करो। देखो सीखने को कुछ मिल रहा है ना, तो अच्छा जो है चीज़ें समय लेती हैं, अच्छी सी चीज़ें जो है समय लेती हैं, ठीक है जी। तो घबराना नहीं है, एकदम मस्त होके सवाल को करते रहिए। देखिए टाइम एंड वर्क से भी लिया गया है। क्या बोल रहा है कि एक ठेकेदार 40 दिन में एक सुरंग बनाने का जिम्मा लिया, ठीक है, और उसके लिए 25 पुरुष को काम पे लगाया, ठीक है जी, एमडीएच वाला 25 पुरुष काम पे लगाया, और 24 दिनों के बाद वह पाता है कि 24 दिन तो उन्होंने काम किया, ठीक है जी, और 24 दिन तक पाता है कि 1/3 ही सड़क बन पाई है, ठीक है, काम जो है 1/3 ही हो पाया है, काम जो है नीचे रख देते हैं जी। तो बोल रहा है कि उसे कितने और अतिरिक्त पुरुष लगाना चाहिए, ठीक है भाई। तो 25 तो पहले थे बबुआ, अब मानते हैं कि यक्स और लगा लो भाई, ठीक है, यक्स पुरुष और लगा लो जी, ताकि काम जो है 4 दिन पहले समाप्त हो जाए, ठीक है जी। काम जो है 4 दिन, देखो 24 दिन तो काम कर ही दिए हैं, टोटल काम जो है 40 है जी, 40 दिन में करना है, तो 16 दिन का एक्स्ट्रा बचा। लेकिन बोल रहे कि भाई साहब हमको 4 दिन पहले ही काम को निपटाना है, बड़ी जल्दी है, कहीं जाना है क्या दुबई वही, ठीक है जी। तो 12 दिन में काम को निपटाना है जी, 12 दिन में। अब 12 दिन में काम होगा कितना दोस्त मेरे, 2/3, 2/3। देखो भैया 3 से 3 लपेट दो, ठीक है जी। कटा दें इसको, कटा दें दोस्त, इससे इसको कटा देते हैं जी, कितना बन गया 6 बार में, इससे इसको लपेट देते हैं जी कई बार में, इससे इसको लपेट देते हैं जी कई बार में, 6 बार में, ठीक है। 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, ठीक है, 150। थोड़ा सा वेट करना दोस्त, कहीं गलत हुआ है मेरे से, थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ भाई चलो, देखो यहाँ से 3 से 3 हमने कटा दिया, अब ये 2 से ये 6 बार में कटेगा, तो यहाँ से इसको 6 से 4 बार में कटेगा, गलती किया था, ठीक है। तो देखो यहाँ से 25 चौके 100, अब आगे चलते हैं, 25 चौके 100 हो गया, तो 25 प्लस यक्स बराबर 100, तो यक्स का मान कितना आ गया जी 75, यानी 75 एक्स्ट्रा जो है वर्कर और वो लाएगा, ठीक है जी 75। नेक्स्ट ये लो ट्राई करो दोस्त, बहुत ही अच्छा सवाल है भैया। क्या बोल रहा है कि 2 व्यक्तियों का संपूर्ण वेतन उपलब्धि बराबर है, ठीक है जी। बोल रहा है कि लेकिन उनमें से एक को मूल वेतन का 65% भत्ता मिलता है जी, ठीक है, मूल वेतन का मूल जो है कितना है 100, 100 का 65% भत्ता मिलेगा तो 165, अब ये बराबर हो जाएगा। दूसरे को मूल वेतन का 80% भत्ता मिलता है, ठीक है, भत्ता उत्ता जोड़ के सब प्रॉपर वो निकल के आता है जी सैलरी, ठीक है, बेसिक पे। तो यहाँ से 180, बस इसको कटा लो जी, कटाओ भाई साहब। ये पहले इसको रिवर्स कर लेते हैं, अगर इसको नाम दे दूँ ए, इसको नाम दे दूँ बी, ठीक है। रेशियो पूछा है आपसे, 15 से कटा लो इसको, 15 से ये 11 बार में कटेगा और ये जो है 12 बार में कटेगा, तो रेशियो जो है इसका रिवर्स हो जाएगा, इन 12 रेशियो 11 इसका करेक्ट आंसर है भाई, ठीक है। देखो बहुत आपका बेसिक क्लियर रहेगा तभी ये सवाल लग पाएगा, ठीक है। ये लो ट्राई करो। क्या बोल रहा है दोस्त कि एक कारखाने में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं। देखो मान लो कर ये है टोटल 100%, इसमें से मेल लेता हूँ और ये फीमेल लेता हूँ, तो फीमेल जो है 30% है, तो 70% जो है मेल होंगे जी, ठीक है जी। आगे बोल रहा है कि 60% महिलाएं कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी जो है विवाहित हैं, तो कर्मचारी में अविवाहित, देखो भाई हमको विवाहित से तो मतलब नहीं है, हमको अविवाहित चाहिए, ठीक है। तो 60% महिलाएं जो है विवाहित हैं, तो 40% अविवाहित होंगे जी, ठीक है, 40% अविवाहित होंगी, और यहाँ से प्लस करेंगे भैया, 40% पुरुष जो है विवाहित हैं, तो 60% पुरुष जो है अविवाहित होंगे। तो देखो 70 का 60% 42 हो गया जी, और जो है 30 का 40% 12 हो गया जी, यानी टोटल 54% पॉपुलेशन जो है ऐसा है जो अविवाहित है, ठीक है जी। क्लास को सभी बच्चे शेयर कर देंगे भाई। ये सवाल लो ट्राई करो दोस्त, ट्राई करो जल्दी। एवरेज का सेम सवाल जो है अपने बैच में पढ़ाया गया है, ठीक है जी, सेम सवाल एकदम डिटो विदाउट डाटा चेंजिंग। सवाल का सोर्स भी बता देता हूँ, जिस बच्चे के पास जो है आपका अचीवमेंट ट्रिक की बुक होगी उसमें एवरेज का सवाल निकाल के देख लेना, सेम सेम डाटा से आया हुआ है, ठीक है। RD शर्मा में भी है, बहुत सारे बुक में है, RS अग्रवाल में भी है, ठीक है, देख लेना दोस्त। चलो भाई देखो क्या बोल रहा है कि ABCD 5 क्रमागत विषम संख्या है। ए, देखो भैया, अरे यार चल भाई तेरे को क्या हुआ, ABCDE 5 क्रमागत विषम संख्या, ऑड नंबर है, ध्यान देना।
ऑड नंबर है, ठीक है। तो 5 है। अगर आपको पता है कि एवरेज जो है कहाँ रहता है, बीच में, यानी सी जो है एवरेज है। पहला आंसर सी, ठीक है। लेकिन सी को अलग रूप से भी लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो आपको क्या बताया था, ये जो एवरेज है ना, एवरेज में से आप एक कम हो जाओ, ठीक है। एवरेज में से एक कम हो जाओ, क्या हो गया, संख्या में से एक कम हो जाओ, सॉरी, संख्या में से एक कम हो जाओ 4। तो अगर जो है आप सी में से 4 घटा देंगे, सी में से आप 4 घटा देंगे, सी माइनस 4, तो ये जो है छोटा आ जाएगा। और सी में 4 जोड़ देंगे तो ये जो है बड़ी संख्या आ जाएगी, ठीक है जी, बड़ी संख्या आ जाएगी। लेकिन एक और तरीका है, इसमें हम ए को क्या लिख सकते हैं, अगर दोस्त हम ए प्लस 4 कर दें बबुआ, तो क्या हम नहीं पहुंच जाएंगे सी के पास, ठीक है। ए प्लस 4 कर दें तो सी के पास नहीं पहुंच जाएंगे, तो सी को चाहे डायरेक्ट सी लिख दे, अच्छा ए प्लस 4 लिख दे, इसका एवरेज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये ना दे करके ऑप्शन में अगर दोस्त ये दे दिया रहता कि ई माइनस 4, तो ई माइनस 4 भी इसका करेक्ट आंसर होता, ठीक है जी। बहुत अच्छा लॉजिकल सवाल था, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा दोस्त। समझ में आया है तो भाई को सपोर्ट करने के लिए लाइक कर दो भाई साहब, ठीक है, तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। देखो क्या बोल रहा है, यदि केले को, देखो भैया कुछ नहीं करना है, एक जगह लिख लो रुपया आंख बंद करके, और एक जगह लिख लो आर्टिकल, ठीक है जी। 50 रुपया में 60 केले खरीद रहा है जी, 60 की दर से केले खरीद रहा है, और 60 रुपया में 50 की दर से बेच रहा है जी। ये जो है सीपी हो गया बबुआ, ये जो है एसपी हो गया। आर्टिकल को बराबर करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6, यहाँ से मल्टीप्लाई बाई 5, यहाँ से मल्टीप्लाई बाई 6। देखो जी ये हो गया सीपी जो है 250 भाई साहब मेरे, और ये जो है 660 एसपी। खरीदे होगो दोस्त 250 का, बेच रहे हो जी 360 का, सीधा सीधा लूट मची है भाई। 110 का, कितने का जी, 110 का पेज है। नो सिंगल पेज इज अवेलेबल भाई साहब, इसी पे करना पड़ेगा। अरे क्या हो गया, कर लेंगे। देखो भाई 110 प्रॉफिट किस पे दोस्त, सीपी पे, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाई 100। आ जाओ भैया, 0 से 0 इज कटिंग, इससे इसको कटिंग, 11 चौके 44% इसका करेक्ट आंसर है जी, 44%, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लो भाई लास्ट सवाल, बहुत अच्छा सवाल दोस्त, शेयर कर देना क्लास को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, मज़ा आएगा भाई। बहुत अच्छा तगड़ा सवाल था जी, तगड़ा सवाल, तगड़ा सेट भी मैंने आपको बनाया था, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत हेल्पफुल मिलेगा भाई, बहुत हेल्प मिलेगा आपको इस सेट से, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि मात्र पुलिस वाले बच्चे, एमटीएस, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सभी सीपीओ, एसआई, और फिर जो है आपके जो है दरोगा का आने वाला है रेलवे के लिए, सभी वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट सेट है जी, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि 11 सदस्यों वाले एक क्रिकेट टीम का कप्तान का 29 साल है एज, कप्तान कैप्टन जो है 29 साल, ठीक है जी। और विकेट कीपर भाई साहब 4 साल बड़े हैं जी, तो ये भाई साहब 33 हो गए जी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि यदि कप्तान और विकेट कीपर के आयु को छोड़ दिया जाए, आयु को छोड़ दिया हमने, ठीक है जी, तो टीम के बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु जो है, पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम हो जाती है। देख भाई, हम पूरी टीम की औसत आयु यक्स मानते हैं, तो 11 खिलाड़ियों का योग जो है 11 यक्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई यक्स, ठीक है। यहाँ से क्या बोल रहे हैं, इन दोनों का योग निकाल दिया गया, इन दोनों का निकाल दो भाई, तो कितना बन गया 62। अगर ये दोस्त 62 लेके चले जाएंगे तो ये जो है अब 9 का क्या हो गया ये जी 9 का योग हो गया, हमको एवरेज चाहिए 9 का, हमने डिवाइड लगा लिया। तो क्या बोल रहे हैं कि जब ऐसा प्रोसेस हो गया, 2 छोड़ के चले गए, तो पूरी टीम की एवरेज आई सो 2 एवरेज कम हो जाता है जी, कितना हो जाता है, 2 एवरेज कम हो जाता है। सिंपल इज कैलकुलेशन करेंगे, 11 यक्स माइनस 62 बराबर 9 यक्स माइनस 18, ठीक है जी। बस सिंपल इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से ये आएगा तो घट जाएगा, नहीं पेज है क्या, चलो यहीं पे कर लेता हूँ, तो 2 यक्स हो जाएगा, और 2 यक्स बराबर उधर ये जाके घट जाएगा। देखो यहाँ से 62 में से 18 घटा दो जी, 62 में से 62 है ना दोस्त, कितना है, थोड़ा सा रुको भाई, 62 में से 18 घटाओ तो कितना बचेगा, 44, कहाँ गया यार, 44 बच गया जी। इससे इसको काट दो तो यक्स बराबर कितना आ गया जी 22, यक्स बराबर कितना आ गया 22, वही तो माने हो 22, यानी डी ऑप्शन इज द
करेक्ट आंसर। ठीक है जी। और कुछ सवाल है भाई? नहीं है। देखो एक सवाल और कर सकते हो आपको, ठीक है। इसको कैसे लगा सकते हो? 9 दुना के 18। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो दोस्त, ये बहुत ही अच्छा सवाल, पूरा का पूरा सेट जो है, देख लो आप खुद देखो, बहुत अच्छे लेवल का सवाल डाला गया था भाई इस साहब। देखो इस सारे के सारे सवाल जो है प्रीवियस ईयर में अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है उसमें के टॉप टॉप सवाल जो है छांट करके लाया हूँ, ताकि आपको वीडियो में पूरा का पूरा एकदम आपका समय वेस्ट ना हो और मज़े से आप इस वीडियो को सीखें। जल्दी से जल्दी एकदम 2x की स्पीड से देख लेना दोस्त, ठीक है। अब देखो भाई, तो ये तो था हमारा पूरा ये सेट, ठीक है। ये सेट आपको कैसा लगा? ठीक है दोस्त, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें, तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्त, ताकि और सारे बच्चों का भी भला हो सके। ठीक है जी, और सारे बच्चों का भला हो सके। ठीक है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि पुलिस वाले बच्चे भी देखें, सारे एग्जाम के बच्चे देख सकते हैं। MTS हो गया, CHSL हो गया, GD हो गया, ऑल वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सेट है जी। बहुत अच्छे अच्छे सवाल जो है छांट करके लाया गया है। ठीक है, तो चलिए रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं। और जो एनालिसिस के बाद अब डायरेक्ट जो एनालिसिस होगा 30 30 के फर्स्ट का, सेकंड का, 31 के फर्स्ट का, सेकंड का। ठीक है जी। अभी जब पुलिस का पेपर बीत जाएगा तो CGL का मॉक टेस्ट कराया जाएगा, GD का तो प्रॉपर वे में चलता रहेगा। धन्यवाद। ठीक है जी, क्लास को शेयर कर देना बाबू सभी लोग। ठीक है, इस तरह से मॉक टेस्ट की एंडिंग होती है। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।